हेलो दोस्तों, आज की इस लेसन में हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स वजाहत के साथ। हर वर्ड के साथ हम आपको एक एग्जाम्पल भी देंगे। हम इस चैनल पर तमाम इंग्लिश के वर्ड्स अपलोड करने वाले हैं। अल्फ़ाबेट ए से लेकर अल्फ़ाबेट जेड तक जितने भी वर्ब्स हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में, हम वो तमाम इंग्लिश के वर्ड्स अपलोड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इस चैनल पर। तो इसलिए अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें फेसबुक के पेज पे देख रही है, अगर आपने वो भी फॉलो नहीं किया है तो काइंडली वो भी फॉलो करें, ताकि आपको हमारे हर आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलिए आए आज का लेसन स्टार्ट कर लेती है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे साथ पहला वर्ड है अब्डिकेट। अब्डिकेट का मतलब होता है उर्दू में दस्तबरदार होना या तख्त छोड़ना। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब कोई बादशाह, हुक्मरान या किसी ओहदे पर फाइज शख्स अपनी मर्जी से अपने ओहदे या इख्तियारात से दस्तबरदार हो जाता है। इसका सेकंड फॉर्म है अब्डिकेटेड और थर्ड फॉर्म भी अब्डिकेटेड है। अब्डिकेट, अब्डिकेटेड, अब्डिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल, उसने कंपनी के सरबराह के तौर पर अपने ओहदे से दस्तबरदार होने का इंतखाब किया। He chose to abdicate his position as the head of company. He chose to abdicate his position as the head of company. यानी उसने कंपनी की सरबराह के तौर पर अपनी ओहदे से दस्तबरदार होने का इंतखाब किया। अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब होता है उर्दू में अगवा करना। इसका सेकंड फॉर्म अबडक्टेड और थर्ड फॉर्म भी अबडक्टेड है। अबडक्ट, अबडक्टेड, अबडक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, नामालूम अफराद ने मेरे भाई को अगवा कर लिया। Unknown people abducted to my brother. Unknown people abducted to my brother. यानी नामालूम अफराद ने मेरे भाई को अगवा कर लिया। अबॉलिश। अबॉलिश का मतलब होता है उर्दू में ख़त्म करना या मनसूख करना। इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब किसी कानून, रिवायात, निज़ाम या किसी रिवाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए। अबॉलिश। अबॉलिश का सेकंड फॉर्म अबॉलिश्ड और थर्ड फॉर्म भी अबॉलिश्ड है। अबॉलिश, अबॉलिश्ड, अबॉलिश्ड। फॉर एग्जाम्पल, हुकूमत ने पुराना कानून ख़त्म करने का फैसला कर लिया। The government decided to abolish the old law. The government decided to abolish the old law. यानी हुकूमत ने पुराना कानून ख़त्म करने का फैसला कर लिया। एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है उर्दू में कबूल करना। इसका सेकंड फॉर्म एक्सेप्टेड और थर्ड फॉर्म भी एक्सेप्टेड है। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपनी गलती को कबूल कर लिया। He accepted his mistake. He accepted his mistake. यानी उसने अपनी गलती को कबूल कर लिया। अचीव। अचीव का मतलब होता है उर्दू में हासिल करना या कामयाबी हासिल करना। ये लफ्ज़ किसी मकसद को पूरा करने के लिए या किसी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। अचीव। अचीव का सेकंड फॉर्म अचीव्ड और थर्ड फॉर्म भी अचीव्ड है। अचीव, अचीव्ड, अचीव्ड। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना मकसद हासिल करूंगा। I will achieve my goal. I will achieve my goal. यानी मैं अपने मकसद को हासिल करूंगा। एब्सेंट। एब्सेंट का मतलब होता है उर्दू में गैर हाजिर। एब्सेंट का सेकंड फॉर्म एब्सेंटेड और थर्ड फॉर्म भी एब्सेंटेड है। एब्सेंट, एब्सेंटेड, एब्सेंटेड।
फॉर एग्जाम्पल, कल तुम क्यों गैर हाजिर थे? वाई वर यू एब्सेंट yesterday? वाई वर यू एब्सेंट yesterday? yesterday का मतलब होता है उर्दू में कल, यानी गुजरे हुए दिन को इंग्लिश में कहती है yesterday. वाई वर यू एब्सेंट yesterday? यानी कल तुम क्यों गैर हाजिर थे? ऑब्जर्व. ऑब्जर्व का मतलब होता है उर्दू में जज़ब करना. ऑब्जर्व का सेकंड फॉर्म ऑब्जर्व्ड और थर्ड फॉर्म भी ऑब्जर्व्ड है. ऑब्जर्व, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड. फॉर एग्जाम्पल, पौधे खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करती है. प्लांट्स ऑब्जर्व सनलाइट टू मेक फूड. प्लांट्स ऑब्जर्व सनलाइट टू मेक फूड, यानी पौधे खुराक बनाने के लिए सूरज की रोशनी जज़ब करती है. अक्यूज. अक्यूज का मतलब होता है उर्दू में इल्ज़ाम लगाना. अक्यूज का सेकंड फॉर्म अक्यूज्ड और थर्ड फॉर्म भी अक्यूज्ड है. अक्यूज, अक्यूज्ड, अक्यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? Why are you accusing me? Why are you accusing me? यानी तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? अबहौर. अबहौर का मतलब होता है उर्दू में नफरत करना, लेकिन ज्यादा नफरत करने को इंग्लिश में कहते हैं अबहौर. अबहौर. अबहौर का सेकंड फॉर्म अबहॉर्ड और थर्ड फॉर्म भी अबहॉर्ड है. अबहौर, अबहॉर्ड, अबहॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, वो झूठ से नफरत करता है. He abhors lying. He abhors lying. यानी वो झूठ से नफरत करता है. अकस्टम. अकस्टम का मतलब होता है उर्दू में आदी होना, यानी ये किसी चीज या सूरत हाल के साथ साथ इंसान को आहिस्ता आहिस्ता आदत डालने के लिए इस्तेमाल होता है. अकस्टम. अकस्टम का सेकंड फॉर्म अकस्टम्ड और थर्ड फॉर्म भी अकस्टम्ड है. अकस्टम, अकस्टम्ड, अकस्टम्ड. फॉर एग्जाम्पल, हमें बच्चों को किताबें पढ़ाने का आदी बनाना चाहिए. We should make children accustomed to reading books. We should make children accustomed to reading books. यानी हमें बच्चों को किताबें पढ़ाने का आदी बनाना चाहिए.